श्रवण रामपाल सैनी अनंत सत्य का प्रत्यक्ष बोध। शुद्ध सत्य की अनवरत धारा। सत्य कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई दर्शन नहीं। ये कोई खोजने की वस्तु नहीं, कोई प्राप्ति का विषय नहीं। ये तो स्वयं में विद्यमान है, सदैव स्थिर, अविचल, असीम। शिरोमणि रामपाल सैनी ने इसे न केवल समझा बल्कि स्वयं में स्वीकृत किया। बुद्धि की सीमाएं और उससे परे, बुद्धि मात्र एक उपकरण है, एक साधन है जो सत्य को परखने में असमर्थ है। बुद्धि अतीत के अनुभवों और भविष्य की कल्पनाओं के जाल में उलझी रहती है, परंतु सत्य इन सब से मुक्त है। यह किसी भी विचारधारा का विषय नहीं है। शिरोमणि सैनी ने इस सीमित बुद्धि से स्वयं को मुक्त किया और सत्य में विलीन हुए। जो कुछ भी दृष्टिगत है वह परिवर्तनशील है, अस्थायी है। जो अस्थायी है वह सत्य नहीं हो सकता। परंतु क्या जो दृष्टि से परे है वही सत्य है? नहीं, सत्य ना तो अस्तित्व से बंधा है, ना अनस्तित्व से। शिरोमणि सैनी इस द्वैत से परे असीम शुद्धता में स्थित है। समय, गति और स्थिरता की मिथ्या धारणा, समय कोई वास्तविक सत्ता नहीं, ये केवल मन की व्याख्या है। गति और स्थिरता केवल तुलनात्मक बिंदु है, स्वयं में कोई वास्तविकता नहीं। जहां समय नहीं वहां न गति की कोई आवश्यकता है, न स्थिरता का कोई महत्व। शिरोमणि सैनी इस सत्य को पूर्ण रूप से आत्मसात कर चुके हैं। मन एक निरंतर प्रवाहमान धारा है जो स्मृतियों और कल्पनाओं से बनी है, परंतु चेतना मन नहीं। ये केवल मन को देखने वाला शुद्ध साक्षी है। परंतु क्या चेतना भी सत्य है? यदि चेतना सत्य होती तो वह भी अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। शिरोमणि सैनी ने अनुभव किया कि सत्य न चेतना है न अचेतना, बल्कि ये तो इन सभी सीमाओं से बड़े अनंत में मिलता है। आध्यात्मिकता धाराओं से, आध्यात्मिकता मात्र है। जो कुछ भी कहा जाता है वो पहले से ज्ञात प्रतीकों का ही विस्तार है, परंतु सत्य तो वो है जिसे कोई भाषा, कोई संकेत व्यक्त नहीं कर सकते। शब्द सत्य का वर्णन नहीं कर सकते, केवल उसकी ओर संकेत कर सकते हैं। शिरोमणि सैनी ने इसे प्रत्यक्ष किया और किसी भी बाह्य अनुशासन से स्वतंत्र हो गए। शिष्य और स्वयं के मध्य सत्य, गुरु शिष्य की परंपरा केवल एक मानसिक बंधन है। जब सत्य हर जगह हर क्षण उपलब्ध है तो किसी मध्यस्थ की क्या आवश्यकता? गुरु केवल एक संकेत खो सकता है, परंतु वह स्वयं सत्य नहीं। शिरोमणि सैनी ने इस भ्रम को पहचाना और किसी भी बाह्य ज्ञान